ओके। साथ ही साथ जितने यूट्यूब पे हैं आपसे भी अपेक्षा रखते हुए कि आप भी वहाँ ठीक होंगे। अब यहाँ से आपके इस बात के साथ में आज की जो टीचिंग है मैं उसको शुरू करने जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें आपके बीच में पहले रख देता हूँ कि अभी तक जिन जिन विषयों पर या जिस जिस टॉपिक पे स्टडी हम ले चुके हैं, सबसे पहला है परमेश्वर, इंग्लिश में गॉड। दूसरा है उद्धार, इंग्लिश में सैल्वेशन। तीसरा है पाप, इंग्लिश में सिन। चौथा है चरित्र, इंग्लिश में कैरेक्टर। पांचवा है बाइबल, इंग्लिश में बाइबल। और उसके बाद छठवा यीशु, इंग्लिश में जीसस। और पिछले हफ्ते अद्भुत टॉपिक जिसको हम खत्म कर चुके हैं और वह है कलीसिया, इंग्लिश में चर्च, जिसको कहते हैं एक्लेसिया। आप सभी इस बात से वाकिफ हो चुके हैं। तो ऐसे करके यूट्यूब वालों आप भी सुने, ऐसे करके जिसको मैं कहूँगा ये सब टीचिंग एक गोल्डन है, गोल्ड गोल्ड जिसको कहते हैं ना, जिसकी कोई कीमत नहीं है, ये प्रेशियस है। अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है, आप इससे वाकिफ नहीं हुए, रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सोने को, गोल्ड को अपने हाथों से जाने मत दीजिए। आप जितना सीख सकते हैं सीखिए, जितना सुन सकते हैं सुनिए, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें हैं जो किसी पुस्तक, किसी मैन ऑफ गॉड या किसी भी यूट्यूब के ऊपर ऐसी टीचिंग की वीडियो आपको नहीं मिलेगी। डंके की चोट पे बोलता हूं। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस सदी में यीशु नहीं आया, अगली सदी जिसको कहते हैं 22 सेंचुरी, 22nd सेंचुरी, अगर तब तक ये सिस्टम चलता है और ये वीडियो तब पहुंचती है और आपको तब ये व्यक्ति जिसका नाम डैनियल राज है ये अस्तित्व में नहीं रहेगा, क्योंकि आपके ज़माने में हम नहीं थे और आपके ज़माने में हम नहीं हैं और मेरे ज़माने में आप नहीं हैं। ऐसी टीचिंग आप भी सुने, ऐसी आशा करता हूँ। ओके ना, अब क्योंकि 7 विषय आपके बीच में सिखा चुके हैं, 7 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं, अब यहां से एक अद्भुत टॉपिक शुरू होता है जिसको डीटी के व्हाट्सएप पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और वह है पवित्र आत्मा। क्या बात है, मुझे लगा आप लोग ताली बजाएंगे। जी 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 आपको अभी से बताता हूं कि ये ऐसा विषय है, ये ऐसा टॉपिक है आपके होश उड़ने वाले, जिसको कहते हैं आत्मिक होश उड़ने वाले। और मैं चाहता हूं कि आप अभी से मजबूती कर लीजिए, क्योंकि ऐसा टॉपिक पवित्र आत्मा का, ऐसा पॉइंट्स पवित्र आत्मा का, गजब के लाइंस पवित्र आत्मा के इस अध्ययन के ऊपर आज कल, और अगर मुझे परमेश्वर लीड करता है तीसरे दिन भी आपके बीच में इसको रखता चलूंगा। जी, विषय है पवित्र आत्मा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होली स्पिरिट। नाउ सबसे पहले ये स्लाइड आपके बीच में रख रहा हूं, जो कि लिखा है पवित्र आत्मा को लेकर आजकल, आजकल मतलब अभी कुछ दो डेकेड्स, जिसको कहते हैं 20 साल से या 30 साल भी बोल लीजिए, कुछ 2-3 डेकेड से पवित्र आत्मा को लेकर बहुत बहुत गड़बड़ी है, बहुत गड़बड़ी है। और जिसके चलते इस विषय को इस 8वें पॉइंट पे मैंने रखा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पवित्र आत्मा इस वक्त, जिसको कहते हैं ना त्रिएक परमेश्वर में से ये तीसरा व्यक्ति, जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा, अभी पृथ्वी पर है, अभी है, वो अभी यहां मौजूद है। मैं बात कर रहा हूं, मेरे साथ है, आप सुन रहे हैं, आपके साथ है। हम जो कुछ करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा करते हैं। विवेक अभी वर्शिप कर रहा था पवित्र आत्मा में, आपके बीच में मैं प्रचार कर रहा हूं पवित्र आत्मा में। तो एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, अगर उसको नहीं समझा और उसको लेकर अगर गड़बड़ी चल रही है, तो मैं समझता हूं कि ये दूसरा लाइन लिखा है कि पवित्र आत्मा को पूरी तरह से समझना होगा। पवित्र आत्मा को पूरी तरह से समझना होगा। नहीं समझे तो क्या होगा वो भी रख देता हूं, नहीं तो उसके विरोध में पाप कर बैठोगे। जी, बहुत सेंसिटिव टॉपिक, बहुत ज्यादा संवेदनशील टॉपिक, विषय बहुत ज्यादा सतर्कता से सीखने लायक ये टॉपिक है। अगर इसको नहीं समझा तो वापस कहता हूं पाप कर बैठोगे, और ऐसा पाप है ये जिसकी क्षमा ना तो पृथ्वी पे है, ना स्वर्ग में है, ना नरक में है। नरक का तो प्रश्न ही खत्म हो गया।
कहीं नहीं है। इस व्यक्ति के विरुद्ध में बातें करना, इस परमेश्वर की पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बातें करने या उसके विरोध में कुछ भी कहने से आप कैसे बच सकते हैं, इस टीचिंग में कल परसों भी आपको बखूबी तैयार करूंगा, बखूबी तैयार करूंगा। यस, तो दूसरे शब्दों में जब आप मुझे अभी सुन रहे तो आपका टोटल दिमाग ब्लैंक है, आप टोटल खाली हैं, आपको नहीं पता। डर आ सकता है। कल किसी ने व्हाट्सअप किया था कि पास्टर डैनियल मुझे डर लग रहा है। ऑफ कोर्स उस व्यक्ति ने कहा मुझे डर लग रहा है। हो सकता है कि वो अभी जूम पे देख रहा होगा। मुझे डर लग रहा है, और ये डर वाजिब है। वाजिब मतलब ऑब्वियस है, होना चाहिए। लेकिन जब चीजें क्लियर कर दूंगा, आपके बीच में सब कुछ रख दूंगा, तो फिर यही पवित्र आत्मा कहता है कि उसने हमें जो पवित्र आत्मा दिया है वो डर का नहीं दिया है, स्वतंत्रता का दिया है, प्रेम का दिया है, सामर्थ्य का दिया है, सेवा का दिया है। वाह तो जिसके चलते आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके बीच में एक एक चीज, एक एक पॉइंट पवित्र आत्मा का रखता चला जाऊंगा। ठीक है ना? तो तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले, क्या बाइबल में, बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखा है क्या बाइबल में 2 प्रकार के पवित्र आत्मा है? क्वेश्चन मार्क। वाह, ओके, मुझे नहीं पता यूट्यूब वालों, क्या कभी आपके दिमाग में यह प्रश्न उठा था कि बाइबल के अंदर क्या 2 पवित्र आत्मा है? क्या परमेश्वर ने मनुष्य को, कलीसिया को पेंतेकोस्त के दिन क्या 2 पवित्र आत्मा भेजी थी? क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताता चलूं कि इसका सही जवाब है कि परमेश्वर ने भेजा तो था एक ही। वाह, परमेश्वर के पास में 2 पवित्र आत्मा कभी ना था, ना है और ना कभी रहेगा। लेकिन एक व्यक्ति है जिसका नाम है, और जिसको मैं बहुत पसंद करता हूं। मुझे लगता है कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो सबसे पहले इस व्यक्ति को मिलना चाहेंगे यीशु के बाद, जिसका नाम है पौलुस। वो व्यक्ति कहता है 2 कुरिन्थियों 11:4 में, वो कहता है यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, फिर कहता है या कोई और आत्मा, याद रखो आत्मा, जिसका ग्रीक वर्ड है पिन्योमा, ऐसा कोई आत्मा जो जिसका प्रचार हमने नहीं किया, कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले नहीं मिला था। फिर तीसरा, या कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना सुना था। तो इसका मतलब है कि यीशु जो एक है, पवित्र आत्मा जो एक है, सुसमाचार जो एक है, लेकिन यह व्यक्ति जिसको कहते हैं पौलुस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉल, यह ऐसा कैसे कह पाया और यह क्यों लिख पा रहा है, जिसके चलते मैंने रखा है, वापस रख देता हूं, क्या बाइबल में 2 प्रकार के पवित्र आत्मा है। वाह, तो इसका मतलब है कि कम से कम इस वचन से आपके बीच में जो रखा है, ये कह सकते हैं कि जी हां, यीशु ने तो एक ही दिया था, लेकिन jैसे ही यीशु अपने 40 दिन के टीचिंग के बाद, जिसको कहते हैं आफ्टर रिजरेक्शन 40 डेज टीचिंग के बाद, जब यीशु ऊपर उठा लिए गए, और ठीक 10 दिन के बाद जब पृथ्वी के ऊपर यह तीसरा व्यक्ति जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा नीचे उतरा, उसके बाद से कलीसिया पनपने लगी, कलीसिया फैलने लगी, कलीसिया बढ़ने लगी। तो बीच बीच में, क्योंकि बाइबल तभी नहीं थी, 1st सेंचुरी में 4 किताबें नहीं थी, पौलुस ने किताबें लिखना शुरू नहीं किया था, पीटर था, फिलिप था, सैमसन था, जॉन था, ये सब थे। और ऐसे करते करते जब कलीसिया फैलने लगी, कलीसिया बढ़ने लगी, तब ऐसा लिखा पौलुस ने कि अरे एक यीशु था, दूसरा कहां से आ गया? एक पवित्र आत्मा था, दूसरा कहां से आ गया? सुसमाचार एक ही था, दूसरा कहां से आ गया? इसको कहते हैं आत्मिक आंखों से चीजों को देखना।
वाह वापस कहता हूं, इसको कहते हैं आत्मिक आंखों से चीजों को देखना। एक वैसी कलीसिया जो दिखती है, एक कलीसिया है जिसको कहते हैं लूसीफर की भी कलीसिया। लूसीफर का अपना, कम ऑन गेट रेडी, लूसीफर का अपना यीशु है, लूसीफर का अपना पवित्र आत्मा है, लूसीफर का अपना सुसमाचार है, लूसीफर का अपना पास्टर भी है। माय गुडनेस, कभी सोचा था, कभी दिमाग में यह बात आई थी कि जिसको कहते हैं अस्तित्व में, प्रेजेंट में विजिबल एक कलीसिया है, तो इनविजिबल भी एक कलीसिया है जिसको कहते हैं इल्यूमिनाटी, जो आज भी जगत में है। और ऐसी बहुत सारे सैटेनिक चर्चेस आपको मिल जाएंगे। तो इसके बीच में या इसके अंदर से ऐसी एक स्पिरिट निकलती है जो किसी को पोसेस नहीं करती। लेट मी रिपीट, जो किसी को पोसेस नहीं करती, नीचे पटकना या फिर उसको चीख निकालना, लोटपोट करना, ना, ऐसा कुछ नहीं करती, पोसेस नहीं करती है, लेकिन वो अंदर रहती है। जैसे जीसस क्राइस्ट, गेट रेडी, जैसे पतरस के अंदर, जैसे ही मत्ती 16:13 आपको याद आ गया होगा, पतरस वही है, यीशु वही है, परमेश्वर का आत्मा वही है जिसने पहले उसे एक बात बुलवाई कि तू मसीह है, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, दी सन, जिसको कहते दी सन, मतलब एक ही मसीहा। उसी पतरस को लूसीफर वहीं खड़ा अपनी बात डाल जाता है। पतरस लोटपोट नहीं होता, लेकिन वहीं खड़ा है, स्टेबल है। इसी के चक्कर में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। बोला हमारा पास्टर तो सीधा है, ना तो जमीन पे गिर रहा है, ना लोटपोट हो रहा है, ना चीख रहा है, तो उसको पॉजेस कहां से हो गया? लेकिन लूसीफर का, शैतान का ये ट्रिक है, ये ट्रिक है कि वो प्रोसेस करके भी आपको पता नहीं चलने देगा। आज डंके की चोट पे बोलता हूं, अपनी सीट बेल्ट बांध के रखो। यूट्यूब, जूम के जितने लोग हैं, आप परेशान हो जाओगे। ऐसी बातें आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपके बीच में बता चुका हूं, क्या बाइबल में 2 प्रकार के पवित्र आत्मा हैं? जी हां। किसने कहा? पौलुस ने। अब कुछ बुद्धिजीवी लोग यूट्यूब में हैं, मसीह जगत में भी हैं, वो कहते हैं कि पास्टर डैनियल, ये तो एक रेफरेंस है, इसका क्या कहते हैं, पैरेलल, या फिर इसका क्रॉस रेफरेंस, या फिर सपोर्टिव स्क्रिप्चर कहां है? क्योंकि किसी भी डॉक्ट्रिन को बनाना है तो एक स्क्रिप्चर से डॉक्ट्रिन नहीं बनती। ये मैं आपको भी बता चुका हूं, राइट नेतन साहब? मैं बता चुका हूं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर इस व्यक्ति ने कहा कि पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने दिया, उसके अलावा एक और आत्मा, स्पिरिट कलीसिया में घूम रही है, इसको सपोर्ट करने के लिए यही पौलुस ने क्या कहा? देखिए, 1 तिमोथी 4:1, 1 तिमोथी चैप्टर 4:1 कहता है, परंतु आत्मा, ब्रैकेट में HP का मतलब है होली स्पिरिट, लिखा है परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में, इसका मतलब है तब, अब और आगे भी ऐसा लिखा है कि आने वाले समयों में कितने लोग, पास्टर्स, प्रीचर्स, टीचर्स, लिखा है कितने लोग, कौन से लोग चर्च के लोग, कौन से लोग विश्वासी लोग, कौन से लोग बपतिस्मा लिए, कौन से लोग बाइबल को पकड़े, कौन से लोग चर्च जाते, प्रभु भोज खाते, लिखा है कितने लोग बरमाने वाली आत्मा हो। इसका मतलब है ये सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है। तो ऐसी बहुत सारी आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। येलो कलर में देख लीजिए, बहक जाएंगे। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये कौन से लोग हैं? एक ऐसे लोग हैं, माय गुडनेस गेट रेडी, ये ऐसे लोग हैं जिसने परमेश्वर की सच्ची आत्मा को नहीं परखा, और जिसके चलते मैंने रखा था कि अगर पवित्र आत्मा को ठीक से नहीं समझा, गड़बड़ कर बैठे, तो आपसे क्या होगा? पाप हो जाएगा। ऐसा पाप, लोकेश भाई, ऐसा पाप जिसके चलते आपको अनंत काल का अपराधी घोषित कर दिया जाएगा, अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। गिल्ट और गिल्टी फॉर इटर्नल, गिल्टी फॉर इटर्नल। माय गुडनेस, क्या डेंजर चीज है, नहीं? बाप रे। तो लिखता है कि ऐसा स्पष्टता से पवित्र आत्मा ने पौलुस को कहा
ये पौलुस कौन है? अन्य जातियों का पास्टर। ये पौलुस कौन है? निर्जला जी आपका पास्टर, डैनियल का पास्टर, हम सभी का पास्टर, नेतन साहब आपका पास्टर, रेखा जी आपका पास्टर, ये जितने जुड़े हैं, एस्तर जी आपका पास्टर, हम सभी का पास्टर कौन है? यीशु ने कहा कि अन्य जातियों के लिए मैंने प्रेरित बनाया। किसको? पौलुस को। और परमेश्वर का दास पौलुस क्या कहता है पता है? परमेश्वर मेरे पुस्तकों के द्वारा तुम्हारा न्याय करेगा। मैं रखूंगा उसको फिर कभी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। माय गुडनेस गेट रेडी। तो इसका मतलब है कि हमें कितना सतर्क रहना है जब आप पेंटिकॉस्टल चर्च में जाते हो, कैरिस्मेटिक चर्च में जाते हो, इधर जाते हो, उधर जाते हो। जो कहता है ना कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, तो उसको सबसे ज्यादा परखो। वाह! अगर कोई कहता है मैं अपोस्तल हूं, सबसे ज्यादा परखो। कोई कहता है मैं प्रॉफिट हूं, सबसे ज्यादा परखो। अगर कोई कहता है मेरे चर्च में तो पवित्र आत्मा ऐसे जोरों से काम करता है, तो सबसे पहले उसको परखो कि लिखा है, आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग बरमाने वाली आत्माओं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर, याद रखो, मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। अब इसको सपोर्ट करने के लिए और एक स्क्रिप्चर देता हूं। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 1, पहला यूहन्ना 4:1 लिखा है, हे प्रियो, लिखा है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, लिखा है कि हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना। इसका मतलब क्या है? चर्च के अंदर ऐसे स्पिरिट्स घूमेंगी, तो लिखा है कि हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना, वरन किसको परखना है? लिखा है आत्माओं को परखो। अब यहां पर है प्लूरल, यहां पर है बहुवचन, लिखा है आत्माओं को परखो। यह आत्मा को क्यों परखना है? क्योंकि यही एक आत्मा, नीचे देख लो कॉन्टेक्स्ट है, लिखा है दुष्ट झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हैं, तो एक नहीं निकले हैं, लिखा है झूठे भविष्यवक्ता निकल खड़े हैं। इसका मतलब है बहुत 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 झूठे भविष्यवक्ता, और एक एक भविष्यवक्ता में ये आत्मा, तो तब जाकर लिखा है कि आत्माओं को परखो। ओके 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 ओके, यू गॉट द पॉइंट। आत्मा एक ही है, याद रखो, जैसे पवित्र आत्मा एक ही है, वैसे लूसीफर के पास में भी एक है। वो क्या करता है? अपनी आत्मा इनके अंदर डालता है, इनके अंदर डालता है, इनके अंदर डालता है। फिर कहता है कि जब प्रॉफिट तुम्हारे पास आता है, यीशु का नाम लेकर उसको आने दो, उसको स्वीकार करो, लेकिन परखो परखो परखो, उसको परखो। क्या बोल रहा है परखो, कैसे बोल रहा है परखो, क्या सिखा रहा है परखो। इवन मैंने आपको कहा था, डीटी जब स्टार्ट हुआ था, मैंने कहा था यहां तक कि डैनियल राज तक को परखो, डैनियल राज तक को परखो। मैं वापस कहता हूं कि जिस दिन आपको लगा कि कहीं गड़बड़ है टीचिंग में, मेरी बात कर रहा हूं, मेरी बात कर रहा हूं, आप मुझे बाकायदा कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हो सकता है कि आपको नहीं समझ आया जो चीज मैंने कही, बेशक कॉल करिए, मुझसे बात करिए, लेकिन किसी भी ऐसे आत्मा के पीछे, क्योंकि फेवरेट पास्टर है, धोखा खा सकते हैं। हारून याद आ गया ना? धोखा खा सकते, बड़ा भाई है ना मूसा का, धोखा खा सकते, लोकल पास्टर है, धोखा खा सकते, अफ्रीकन पास्टर है, धोखा खा सकते, अरे ये तो मेरा सीनियर पास्टर है, धोखा खा सकते, अरे ये तो फेमस पास्टर है, धोखा खा सकते। आजकल क्या चल रहा है पता है? जूम के लोगों, यूट्यूब के लोगों आजकल ज्यादातर ये कह रहे हैं, इतना सीनियर पास्टर गलत कैसे हो सकता है? देख लो क्या कहते हैं, इतना सीनियर पास्टर गलत कैसे हो सकता है? लाखों लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, गलत कैसे हो सकता है? इतना बुजुर्ग है, गलत कैसे हो सकता है? इतना पढ़ा लिखा है, गलत कैसे हो सकता है? उसके हाथ से तो मुर्दे जिंदा होते हैं, गलत कैसे हो सकता है? यही तो धोखा है, यही तो धोखा है, यही तो धोखा है, यही तो धोखा है। मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है, क्या करूं, बोल देता हूं। मूसा को कहा था लकड़ी मारना, फर्स्ट टाइम तो सही था, जो पानी निकला वो भी सही था, जो पब्लिक ने पानी पिया ना वो भी सही था, लेकिन जब दोबारा सेकंड टाइम लकड़ी नहीं मारना, बात करना नहीं किया, लकड़ी मार दिया, पानी फिर भी निकला, तो पानी भी गलत, तरीका भी गलत, मूसा भी गलत, लकड़ी भी हो गई गलत, सब कुछ गलत था। तो पब्लिक को नहीं पता चला कि ये वही मूसा है, गलत कैसे कर सकता है? चलो जैसे पिछली बार पिए थे अब फिर पीते हैं, तो पीते गए पीते गए पीते गए पीते गए, लेकिन नहीं पता चला कि गलत पी रहे हैं। कैन यू बिलीव दिस? कैन यू बिलीव दिस? कैन यू बिलीव दिस?
भी तो रहे थे लेकिन गलत भी रहे थे। वैसे ही आजकल बहुत सारे लोग, मेरा पास्टर पिछली बार गलत नहीं किया, अभी कैसे गलत कर सकता है? वो सो कॉल्ड सीनियर पास्टर गलत नहीं हो सकता, अभी कैसे गलत हो सकता है? उसकी पिछली प्रोफेसी तो बिल्कुल सटीक थी, अब कैसे गलत हो सकती है? तो फिर जो बाइडेन और ट्रंप के मामले में गलत कैसे हो गए? ट्रंप के मामले में गलत कैसे हो गए? सो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। हमको बहुत सतर्क रहना है कि किसको सुनते हैं, कैसे सुनते। तो वापस कहता हूं, लिखा है हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, लिखा है परखो। खुद पवित्र आत्मा, खुद यीशु, खुद बाइबल इजाजत देती है, परखो परखो परखो। मैं रिपीट करता हूं, परखो परखो परखो। चुपचाप नहीं बैठना है यूट्यूब वालों, किसी जीसस क्राइस्ट किसी भी चीज के बकवास को नहीं सुनना है। वो चाहे कोई भी तुर्रम खान हो, वो चाहे कैसा भी क्यों ना हो, उसको परखना है, परखना है। सबकी सुनता हूं मैं, मेरी बात कर रहा हूं, डैनियल राज सबको सुनता है, लेकिन कैसे सुनता है पता है? मेरा दिमाग एक तरफ खुला रहता है, ये क्या बोल रहा है, ये कैसे बोल रहा है, ये कैसे कह रहा है, ये कैसे बोल रहा है। इन सबको मैं देखता भी हूं, परखता भी हूं, देखता भी हूं, परखता हूं। और जैसे ही पता चला कि इसका सब कुछ ठीक है तो चुप हो जाता, लेकिन गड़बड़ लगा तो बंद कर देता हूं। और ऐसा करने के लिए मुझे घंटों नहीं लगते। लेट मी रिपीट, मुझे घंटों नहीं लगते। मैं समझता हूं कि 5 मिनट भी नहीं लगते, पकड़ लेता हूं। क्या कर लेता हूं? पकड़ लेता हूं। ओके, एक एग्जांपल देता हूं। जो घर की महिला, मतलब माँ, बहन, पत्नी है ना, जो घर की महिला होती है ना, आप उसको पूछो चावल पक गया है, अगर वो कुकर नहीं है, उसको पूछो चावल पक गया है, तो वो कहेगी 2 दाना। कितना दाना? 2 दाना। ऊपर का 2 दाना उठाएगी और उसको ऐसे हाथ से पीसेगी और उसको पता चल जाएगा कि यस चावल पक गया है। वो तुरंत अपना चूल्हा बंद कर देती है। लेकिन जिसको नहीं पता होगा वो क्या करेगा? अब आया बात समझ में? वैसे ही जो आत्मिक है वो आत्मिक लोगों को पकड़ सकता है। जो आत्मिक है वो पकड़ सकता है कि इसकी बातें फ्लैश में हैं या कहां से। आपको याद है, रेफरेंस दे देता हूं, लेकिन मैंने यहां नहीं डाला, आपको ऐसे ही बता देता हूं। प्रेरितों की किताब उसका 16 अध्याय, अगर आप देखोगे वचन, मुझे लगता है 13-14 से, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वहां एक औरत है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, और वो पौलुस को कहती थी ये प्रभु का दास है, प्रभु का दास है, परमेश्वर का सेवक है। पौलुस ने सुना 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 सुना, लेकिन उसने क्या किया पता है? पलट कर कहा, हे दुष्ट आत्मा। अब आप सोच के देखो, उसके अंदर है दुष्ट आत्मा, लेकिन उसके मुंह से कौन सी बातें निकल रही हैं? अच्छी वाली। लूसीफर क्या है? लूका 4:4 में, लूका मत्ती 4:4, लूका 4:4 में लूसीफर क्या है? गलत। लूसीफर क्या है? सैटन। लूसीफर क्या है? टोटल निकाला हुआ। लेकिन उसके मुंह से कौन सी बातें निकल रही है? बाइबल की। उसके मुंह से कौन सी बातें निकल रही हैं? बाइबल की। अगर वहां पर पीटर होता, वहां पर अगर उस वक्त के चेले होते, तो यीशु के साथ में मैं समझता हूं लूसीफर को भी कहते, क्या प्रीचर है प्रभु जी, क्या प्रीचर है लूसीफर, क्या प्रचार कर रहा है, इसको भी लगा दो काम पे। लेकिन यीशु मसीह बोलेगा, हे पागल, उसका पंख सफेद है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी सही है। उसका सूरज चमकीला है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी सही है। उसका पंख सफेद है, उसकी सूरज चमक रही है, क्योंकि स्वर्गदूत चमकते, लूसीफर स्वर्गदूत से भी ज्यादा चमक सकता है। यही पौलुस ने कहा दूसरा कुरिन्थियों 11:14 में। कैन यू बिलीव दिस? तो इसका मतलब है कि मुझको और आपको परखना है कि कौन सी आत्मा है ना। इसको देखो, 1 कुरिन्थियों 12:1 लिखा है, बहुत ध्यान से सुनना। 1 कुरिन्थियन 12:1 लिखा है, हे भाइयों, ब्रैकेट में ब्रेदरन, याद आ गया होगा। तो भाइयों का मतलब है सिर्फ पुरुष नहीं, इसका मतलब है पुरुष और स्त्री, जिसको कहते हैं कम्युनिटी, या क्रिश्चियन कम्युनिटी जिसको कहते हैं ब्रदरन। ये सबको चेक करके आपके बीच में आता हूं। ओके, तो लिखा है ब्रदरन, भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात, इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है डू नॉट बी इग्नोरेंट। इसका मतलब है आपको चुप नहीं बैठना है, आपको खामोश नहीं बैठना है, आपको एक एक वरदान, अगर कोई भी काम कर रहा है उसको परखना है, जांचना है। लिखा है आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात मत रहो। वचन 2, इसी का कंटिन्यूशन, वचन 2, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वाह, लिखा है तुम जानते हो कि जब तुम, इसका मतलब किसको बोल रहा है? ब्रदरन को। ये कौन से ब्रदरन है? कुरिन्थियों की कलीसिया। ये कौन सी कलीसिया है जिसमें पवित्र आत्मा बहुत जोरों से काम कर रहा है? ऐसी कलीसिया को पौलुस लेटर लिखता है, कहता है कि तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे,
इसका मतलब ये यहूदी नहीं है, ये अन्य जाति थे। तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इनका गॉड कौन था? एफ्रोडाइट। इनका गॉड कौन था? गॉड ऑफ अपोलो। ऐसे किसी देवी देवताओं को ये पूछते पूछते वर्शिप करते करते मसीह बन गए। एक दिन क्या बन गए? मसीह बन गए। बपतिस्मा हो गया, यीशु में आ गए, सब कुछ छोड़ दिया, मूर्ति पूजा छोड़ दिए। ऐसे चलते 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 लिखा है कि जब तुम अन्य जाति थे तो जैसे चलाते थे वो कौन? दुष्ट आत्मा। कैसे? लूसीफर। कैसे? ऐसी स्पिरिट जैसे चलाते थे तुम चलते थे, तुम चलते थे। वचन 3। इसलिए तुम्हें चेतावनी देता हूं, वार्निंग देता हूं, तुमको होशियार करता हूं, तुमको खबरदार करता हूं, तुमको होशियार करता हूं। क्या कहता है? कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। अब आप नहीं समझे शायद, रखता हूं, पहले इसको फिनिश करता हूं। लिखा है ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु श्रापित है। तो इसका मतलब है, लेट मी कम अगेन, इसका मतलब है कि ये ऐसी कलीसिया थी जो पौलुस को पता चली कि मसीह तो हैं लेकिन इनके मुंह से यीशु को श्रापित बोलने वाली बातें चल रही है। ऐसा कोई गिफ्ट इसके अंदर आ चुका है जिसको कहते हैं जिब्रिश, जिसको कहते हैं अन्य भाषा। ये ऐसी कोई भाषा का प्रैक्टिस करते थे जिसकी कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है, जिसका कोई उच्चारण नहीं है। ऐसा कुछ कहते, याद रखो क्या लिखा है? ऐसी कोई आत्मा की अगुवाई से बोलता। ये देखो बोलता है, येलो में देख लो लिखा है बोलता। तो इसका मतलब इस पे जोर किस पे? बोलते हैं। ये लोग कुछ बोलते हैं ऐसी स्पिरिट से पोसेस होकर। कम ऑन गेट रेडी। ऐसे कोई स्पिरिट से पोसेस होकर ये कुछ ऐसा बोल जाते हैं जहां लिखा है कि ये यीशु को श्रापित कह जाते हैं। श्रापित, यीशु श्रापित है। तो तब जाकर वो क्या कहता है? इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। वार्निंग क्यों दे रहा है? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। कहता है जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, इसका मतलब है ऐसे भी हैं जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से नहीं बोलता है। यू अंडरस्टैंड? तो यहां दो चांस है, दो ऑप्शंस है। एक है पवित्र आत्मा, दूसरा है शैतान की आत्मा। तो ये दोनों की आत्मा चर्च में काम कर रही है। अब बताओ, अब बताइए, अब बताइए, दोनों की आत्मा काम कर रही है। तो जिसके चलते एक ग्रुप कहता है यीशु प्रभु है, दूसरा ग्रुप कहता है यीशु श्रापित है। कैन यू बिलीव दिस? यीशु प्रभु है और यीशु श्रापित है। यूट्यूब के लोगों ध्यान से सुनो, तुम जो अन्य भाषा जिब्रिश के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हो ना, और इनकी तादाद बहुत है साहब, नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे हैं ये लोग। और ये इतने स्ट्रांग हो चुके हैं ये 2 सालों में, माफ करें 200 सालों में, जब से अजूजा स्ट्रीट स्टार्ट हुआ है, ये 200 सालों में ये इतने मजबूत हो गए हैं कि आप इनकी भीड़, इनकी पॉपुलैरिटी, इनका फेमस, इनका 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 पद देखकर आप लोग इतना जल्दी फंस जाते हैं कि इतने बड़े बड़े गलत कैसे हो सकते हैं? सदियों से चल रहे, कम से कम 200 सालों से। तो लिखा है, कौन? पौलुस कहता है, लिखा है कि तुम ऐसी अगुवाई में, ऐसी बातों में चल रहे हो, ऐसे शब्दों पे चल रहे हो जो यीशु को श्रापित बुलवा रही है। लेकिन अगर सच्चा पवित्र आत्मा होगा, अगर जेन्युइन स्पिरिट होगी, वो कभी कभी यीशु को श्रापित नहीं कहेगी। अब जरा सुनिए, सुनो 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 सुनो, आपका दिमाग खोलो, आपका दिमाग खोलो। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपका दिमाग खोलो। आर यू रेडी? मैं देने जा रहा हूं, सब लोग तैयार हैं? मैं देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। गूंगी मूर्ति के पूजा करते वक्त कौन? यही पब्लिक यीशु को क्या कहती होगी तभी? इनका देवता, अगर कोई भी होगा, एफ्रोडाइट या फिर गॉड ऑफ अपोलो, इनका जो देवी देवता होंगे, ये उस वक्त में जब पूजा कर रहे होंगे, इनके पास कोई सुसमाचार लेकर आता होगा और कहता होगा यीशु अच्छा है, यीशु धन्य है, यीशु जीवन देता है। तो मूर्ति पूजा करते वक्त में यही लोग यीशु को क्या बोले होंगे? हे चलो यहां से जाओ, वो तो श्रापित है। यस और नो? तो उनसे किसने बुलवाया श्रापित? उनके अंदर की आत्मा ने। अब दिक्कत की बात क्या हो गई है पता है? अब यही लोग बदल गए, ये कन्वर्ट हो गए। कन्वर्ट मतलब समझते हैं, ये यीशु में आ चुके हैं, लेकिन स्पिरिट इनको नहीं छोड़ रही है। कहती है ओके कोई बात नहीं, तुम कन्वर्ट तो हो जाओ, मुझे मत पूजो, मेरी आराधना मत करो, लेकिन जिसकी तुम आराधना कर रहे हो, मैं तुमसे ऐसी भाषा में उसको श्रापित बुलवाऊंगा। कैन यू बिलीव दिस? वाह, माय गुडनेस, ये इतना डेंजर है ना साहब।
इसको नहीं समझाना गड़बड़ हो जाएगा। वापस कह रहा हूँ, ये बहुत डेंजर है साहब, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मैं वापस कहता हूँ, ये बहुत डेंजर है। आपके मुंह से क्या निकलता है आपको पता होना चाहिए। आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं आपको पता होना चाहिए। मैं कौन सी भाषा में बात कर रहा हूं, हिंदी। आप समझ रहे हैं? ऑफ कोर्स, अगर नहीं समझ रहे होते आप कब का जूम बंद करके आप लोग जाके अपना काम कर रहे होते। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता है, घंटों 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 चर्च में, पर्सनल में, व्यक्तिगत में, अपने बेडरूम में, किचन में ऐसी कोई भाषा आप लोग बोल रहे हैं जिसको आपको सेंस तक नहीं है। और न जाने कितनी बार आपने यीशु को श्रापित 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 बोल दिया। सोच के देखो तुम्हारी क्या हालत करेगा वो। अब प्रश्न उठता है, कौन सा पवित्र आत्मा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कौन सा पवित्र आत्मा आज मसीह समाज ने स्वीकार कर लिया है? कौन सा पवित्र आत्मा? यीशु का पवित्र आत्मा जो यीशु ने दिया, या लूसीफर का पवित्र आत्मा जो लूसीफर बांटता घूम रहा है? कौन सा पवित्र आत्मा आज मसीह समाज ने स्वीकार कर लिया है? और लिखा है, कहीं परखने में हमसे देरी तो नहीं हो गई? या कहीं परखने में हमसे देरी तो नहीं हो गई? सिस्टर एस्तर हमेशा बोलती रहती हैं कि पास्टर डैनियल, अगर आप पहले मिले होते। मैं जानता हूं कि वो क्यों कहती हैं, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा मिल रहा है और जिसके चलते मैं समझ रहा हूं कि वो कह रही होंगी कि पास्टर डैनियल, जब से आपकी टीचिंग को हम सुन रहे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो उसी वजह से वापस कहता हूं कि कहीं डैनियल राज के आपके बीच में मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से ऐसी टीचिंग को लाने में कहीं देरी तो नहीं हो गई? वाह, कहीं देरी तो नहीं हो गई। जिसको पापा कहना था उसको अंकल बोल बैठ रहे हैं, जिसको अंकल कहना है उसको पापा बोल रहे हैं। जिस बच्चे को स्कूल, घर, कॉलेज या फिर सड़क पे छोड़ के आ जाना चाहिए था, उस बच्चे को घर पे ले गए, और जिस बच्चे को घर लाना था उसको बाहर छोड़ दिया। कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई? कहीं हमसे देरी तो नहीं हो गई? कहीं हम इस पवित्र आत्मा को कुछ और जिसको गलत कहना है उसको सही बोलने में कहीं देरी तो नहीं हो गई? कैसा लग रहा है? सी निर्जला जी, सी दिस, सोचिए। लोकेश भाई देखिए, या कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई, कहीं देरी तो नहीं हो गई? अब कुछ चीजें आपको बताता हूं। मैं आपको जब कहता हूं ना मेरे वीडियोस को शेयर करो, उसके पीछे यही मकसद होता है। जब कहता हूं ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके पीछे यही मकसद होता है। जब मैं कहता हूं कि फेसबुक पे मेरे वीडियोस को शेयर करो, उसका मकसद यही होता है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर अभी टोटल वर्तमान में सिर्फ मुझ जैसे, आप जैसे सिर्फ 10% है, ओनली 10%। 90% कचरा फैला रहे, 90% बकवास खिला रहे, 90% गंदगी फैला रहे। तो जिसके चलते आपको और मुझे घुसना होगा। मैं क्यों कहता हूं कि वीडियो बनाओ, मैं क्यों कहता हूं कि अपनी चैनल बनाओ, मैं क्यों कहता हूं कि फेसबुक पे लाइव आओ, मैं क्यों कहता हूं कि परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए खुल कर आओ, चाहे सोशल मीडिया या 1-to-1 बेस पे आओ, क्योंकि बाहर बहुत कचरा फैला हुआ है। आपको अपना काम करना होगा, नहीं तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और लिखा है, कहीं परखने में देरी तो नहीं हो गई। आज मसीहों की परिस्थिति कैसी है पता है? मैं रख देता हूं। आज मसीहों की परिस्थिति ऐसी हो गई है, उनको परखना नहीं है, उनको नहीं परखना है। उनको क्या मतलब है पता है? बस आशीष मिल जाए, चमत्कार मिल जाए, बस ये काफी है, दैट्स इट। वो नहीं परखेंगे। पास्टर डैनियल, मेरा पास्टर मेरे पे हाथ रखता है, मुझे अच्छा लगता है, बस मेरा पास्टर मुझसे प्रार्थना करता है मेरे ऊपर, मेरी नौकरी लग जाती है, बस मेरा पास्टर प्रार्थना करता है, मेरी समस्या दूर हो जाती है, बस। वो कौन से पावर से करता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, उसके अंदर कौन सी स्पिरिट काम कर रही है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि तुम यहां पृथ्वी की चीजों को इकट्ठा कर रहे हो, जिसका मैं वचन रखूंगा, लेकिन तुम अनंत काल का जीवन खो बैठोगे, अनंत काल का जीवन खो बैठोगे। कम ऑन गेट रेडी, जिस पास्टर के पास तुम जाते हो या जाती हो, वो पास्टर कैसे बातें करता है, कैसे वचन को इंटरप्रेट करता है, कैसे आपके लिए बातें रखता है, इसको नहीं परखा, वो आशीष बेकार, वो चमत्कार बेकार, वो सब कुछ बेकार। यस और नो? यस और नो? वाह, सी। तो
वापस कहता हूं, मसीहों की यह हालत है। फेसबुक पे मैं कभी कभी देख लेता हूं, फेसबुक पे लोग कहते हैं मुझसे प्रार्थना करवाओ, अपनी प्रार्थना निवेदन मुझको दे दो। मेरी आज इच्छा थी, पता है क्या, कि आज का ये सेशन फेसबुक पे लाइव चलाऊं, लेकिन नहीं कर पाया। देखता हूं क्या होता है। संडे को इसको रिपीट करूंगा तो पवित्र आत्मा लीड करेगा तो करूंगा। बहुत ध्यान से सुनना। कहते हैं मुझसे प्रार्थना करवाओ, रात को 10 बजे, रात को 11 बजे, कभी कभी अफ्रीकन प्रीचर्स वहां पे रात को, इंडियन टाइम के हिसाब से रात को 2 बजे भी फेसबुक पे आते हैं, ऐसी भाषा में जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसको कहते हैं जिब्रिश, बोलते हुए कहते हैं प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक कुछ भी नहीं हो रहा है। और अगर हो भी रहा है ना, तो कौन सी स्पिरिट है? याद है आपको यीशु को क्या कहा था लूसीफर ने? उसने कहा अगर तू मुझे प्रणाम करेगा, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ मुझे दिया गया है। तो सोचो, लूसीफर चमत्कार ऐसे कर सकता है, आशीष ऐसे कर सकता है, नौकरी ऐसे ला सकता है, पेट में बच्चा ऐसे ला सकता है, मुर्दे को जिंदा ऐसे कर सकता है। वो कुछ भी कर सकता है साहब, वो कुछ भी कर सकता है। और इसी के चक्कर में आजकल बहुत सारे बाबा, बहुत सारे उल्टे सीधे बाबा, अविश्वासियों की बात कर रहा हूं, आज मार्केट में कितने हैं आप ही बता दीजिए। कहते हैं अरे क्या चमत्कार कर दिया, तो लाखों फॉलोवर्स। और यही पैटर्न अपनाया क्रिश्चियंस ने, यही पैटर्न को एक्सेप्ट कर लिया बाबाओं ने, पास्टरों ने। आजकल के तारीख की बात कर रहा हूं, मसीहों की। तो कहते हैं कि कुछ भी हो, आशीष से मतलब है, चमत्कार से मतलब है, हम नहीं परखेंगे, वो जो कर रहा है करने दो। जोन सी अच्छा, फिर ये भी कहते हु वी आर टू जज, हम कौन होते न्याय करने वाला, ये भी कह देते हैं। कहते हैं न्याय करने का काम प्रभु का है, परखने का काम प्रभु का है। तो मूर्खों, परमेश्वर ने बाइबल में ऐसा क्यों लिखा है कि तुम परखो? ऐसा क्यों लिखा है कि हर एक आत्मा की प्रतिनिधि मत करो? हद हो गई यार। अब इसको देखो, लेकिन आपको परखना होगा, क्योंकि ये आत्मा अभी भी जगत में और काम भी कर रही है। ये आत्मा अभी जगत में है और काम भी बहुत जोरों से कर रही है। मैं आपको बता देता हूं कैसे। देखिए, पहला यूहन्ना 2:18 लिखा है, हे लड़कों ये अंतिम समय है। याद आ गया संडे का मैसेज, लिखा है ये अंतिम समय है, जैसा तुमने सुना। किससे? यीशु से, इसलिए लिखा है। यूहन्ना कहता है जैसे तुमने सुना, तो किससे सुना था? यीशु से। क्या सुना था? कि मसीह का विरोधी आने वाला है। कौन? एंटी क्राइस्ट। किससे सुना था? पहले यीशु से। और उसके पहले किससे सुना था? दानियल से, बाइबल का दानियल। और किससे सुना था? पौलुस से। तो कहता है जैसे तुमने सुना था, तो लिखा है यीशु से कि मसीह का विरोधी आने वाला है। और लिखा है उसके अनुसार। किसके अनुसार? जो स्टेटमेंट दिया है, अब भी, शब्द को ध्यान दीजिएगा, लिखा है अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। अभी भी उठे हैं। तो प्रश्न उठता है, कैसे पहचाने? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे पहचाने इन आत्माओं को और इस आत्मा से भरे सेवकों को? 4 तरीके से या 4 प्रकार से, टोटल 4 प्रकार से आपके बीच में रख रहा हूं। आपका दिमाग अभी उड़ने वाला है। आप मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कैसे पहचाने इस आत्माओं को या आत्मा से भरे सेवकों को? यूट्यूब वालों तुम भी सुनो। सबसे पहला, बहुत ध्यान से सुनना, ऐसे सेवक की बातें परमेश्वर के राज्य से मैच नहीं करेंगी। कौन से सेवक? जिनके अंदर लूसीफर की आत्मा है। ऐसे सेवकों को कैसे पहचाने? जो अब भी, देख लीजिए, अब भी काम कर रही है और ये मसीह के विरोधी। कैसे पहचाने? 4 तरीके से या 4 प्रकार से। तो इसमें सबसे पहला है, ऐसे सेवक की बातें, ऐसे सेवक की बातें परमेश्वर के राज्य से मैच नहीं करेंगी। इसका मतलब है परमेश्वर का राज्य, याद आ गया, किंगडम, उसका किंगडम, यीशु किंग, कलीसिया उसकी किंगडम, याद आ गया। तो लिखा है उसकी बातें मैच नहीं करेंगे। पास्टर डैनियल बातें क्यों? आपने बातें क्यों लिखा है? याद है यीशु का स्टेटमेंट मत्ती 7:16, वो कहता है कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। किसको? लूसीफर की आत्मा को। किसको? ऐसे सेवकों को जिसके अंदर लूसीफर की आत्मा है। फलों का मतलब क्या पता है? बातें। तो यीशु कहता है क्या झाड़ियों से अंगूर और उठ कटारों से अंजीर तोड़ते हैं?
क्या जंगली पेड़ से अंगूर आता है? क्या काठीले बाबुल का पेड़ क्या अंजीर पैदा कर सकता है? तो ये दुष्ट आत्मा से भरा सेवक, कम ऑन, ये दुष्ट आत्मा से भरा सेवक परमेश्वर के राज्य की बातें कैसे कर सकता है? कम ऑन, कैसे कर सकता है? ऐसे सेवक 50 भरे पड़े हैं फेसबुक और यूट्यूब पे जो यीशु की राज्य की बातें नहीं करते, लेकिन वो क्या कहते हैं? हमारी सुनो, कैसे बोलते हैं तुमको अंगूर खिलाएंगे लेकिन झाड़ियों से, अंजीर खिलाएंगे लेकिन बाबुल के पेड़ से। तो आपको क्या दिखता है? कम ऑन गेट रेडी। आपको क्या दिखता है? अंगूर, लेकिन झाड़ी नहीं दिखती। आपको क्या दिखता है? अंजीर, लेकिन आपको बाबुल का पेड़ नहीं दिखता। आप अंगूर, कैन यू बिलीव दिस, आप अंगूर के चक्कर में और अंजीर के चक्कर में पेड़ नहीं देख रहे हो कि ये फल आ कहां से रहा है। वाह, कैन यू बिलीव दिस? आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? बात आ रही है ना समझ में? इसका मतलब है कि अंगूर दिख रहा है, लोकेश भाई, अंगूर दिख रहा है लेकिन झाड़ी नहीं दिख रही। अंजीर दिख रहा है लेकिन बाबुल का पेड़ नहीं दिख रहा है। वाह, इसलिए जीसस कहता है उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। तो यूट्यूब के लोगों, तुमको चमत्कार दिख रहा है लेकिन वो चमत्कार कहां से आ रहा है? वो झाड़ी नहीं दिख रही है। तुमको ब्लेसिंग दिख रही है, मेरा पास्टर आता है, मेरे ऊपर हाथ रखता है और मैं नीचे गिर जाता हूं और मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं जमीन पे लोटपोट होता हूं। अरे कितनी अच्छी फीलिंग है, फीलिंग कितनी अच्छी फीलिंग है। लेकिन ये फीलिंग का सोर्स समझते हैं? जरिया कहां से? कटीली झाड़ी, लिखा है कांटों वाली झाड़ी, ये यहां से आ रही है और तुम इसी के चक्कर में पागल हो गए। तो लिखा है ऐसे सेवकों की बातें परमेश्वर के राज्य से मैच नहीं करेंगे। दूसरा, ऐसे सेवकों की बातों में परमेश्वर की इच्छा नहीं दिखेगी, बिल्कुल नहीं दिखेगी। ऐसी सेवकों की बातों में परमेश्वर की इच्छा नहीं दिखेगी। इसका मतलब है ये क्या प्रचार करेंगे पता है? देख लीजिए, पहला यूहन्ना 2:27, ये संसार की बातें करेंगे, ये अभिलाषाओं की बातें करेंगे। ये बात अलग है कि दोनों मिटते जाएंगे। लिखा है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। तो ये परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चलेंगे, लेकिन बातें कौन सी करेंगे? संसार की बातें कौन से करेंगे? अभिलाषाओं की। ये क्या कहेंगे पता है? मैं रख रहा हूं। ये क्या कहेंगे पता है? जितना हो सकता है हमको संसार में जाना है। बोला संसार में क्यों जाना है? वहां पे मनोरंजन ज्यादा है, अभिलाषाएं ज्यादा हैं, आपको खूब मजा आएगा। सांसारिक दिमाग, सांसारिक सेवक, सांसारिक कलीसिया, सांसारिक दास और दासियां, ऐसी बातें, इनका परमेश्वर की इच्छा से कोई लेना देना नहीं है। विल ऑफ गॉड कोई लेना देना नहीं, प्रभु की क्या मर्जी है कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, ऐसे सेवक की बातों में खुद की महिमा होगी। ये खुद को बहुत महिमा देंगे। कैसे पकड़ें किसके अंदर कौन सी आत्मा है? वचन रख रहा हूं, यूहन्ना 16:14 लिखा है, वह कौन? पवित्र आत्मा, ब्रैकेट में लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा। कौन करेगा? पवित्र आत्मा। किसके द्वारा करेगा? डैनियल के द्वारा, निर्जला के द्वारा, आप लोग जितने देख रहे हैं आपके द्वारा। तो प्रभु कहता है तुम कैसे पहचानोगे किसी को कि इसके अंदर कौन सी आत्मा है? वो जो भी आत्मा या जो भी सेवक है वो सही है या गलत है, ये तीसरा पॉइंट है, वो मेरी महिमा करेगा, यीशु की महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। ऐसे जो खुद को सेंटर में रखते हैं ये परमेश्वर को महिमा कैसे दे सकते हैं? जो मेरे पास आओ, मुझसे प्रार्थना करवा, मैं तुम्हारा पास्टर हूं, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना। तो जिसको कहते हैं कि आई सेंटर, समझ गए? आई सेंटर, नॉट जीसस सेंटर, ये है आई सेंटर। मैं दिखूंगा, मैं पास्टर हूं, मैं चर्च में दिखूंगा, मुझसे प्रार्थना करो, मेरा हाथ इंपॉर्टेंट है, मैं जब तक नहीं बोलता कुछ नहीं होगा। ये इसको कहते हैं आई सेंटर। माय गुडनेस, कैसा लग रहा है साहब? वाह, ऐसे सेवकों की बातों में खुद की महिमा होगी। मुझे गुस्सा आता है ऐसे लोगों पर जो कहते हैं कि आपका प्रार्थना निवेदन मुझे भेजो। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई आपका, हमारा प्रार्थना आपको क्यों भेजें?
ये सिखाओ कि जब तुमको मुसीबत हो तो यीशु के पास जाओ। तुम ऐसे क्यों सिखाते हो कि तुमको मुसीबत हो तो मेरे पास आओ? देखो कितना बड़ा गलत है। और ये किसका काम है? लूसीफर का काम है। ये कहते हैं आपको कोई भी तकलीफ है, ये मेरा फोन नंबर है, मुझको प्रार्थना के लिए कॉल करो, आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। जबकि उसको कहना चाहिए कि जब तुमको तकलीफ हो तो यीशु के पास जाओ, यीशु से प्रार्थना करो, यीशु तुमको ठीक करेगा। बीच में कौन आ गया? पास्टर। अब बताइए सेंटर कौन है? जीसस या पास्टर? जीसस या ऑनलाइन प्रीचर? जीसस या सो कॉल्ड उल्टे सीधे बकवास करने वाले? चौथा, ऐसे सेवकों की बातों में, बहुत ध्यान से देखना, ऐसे सेवकों की बातों में चौड़ा रास्ता सुनाई देगा। कौन सा रास्ता? चौड़ा रास्ता। अब बताता हूं चौड़ा रास्ते का मतलब क्या है। लिखा है मत्ती 7:13, सकेत फाटक से प्रवेश करो, जिसको कहते हैं दुख उठाना, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, बहुतेरे, इसका मतलब है देयर विल बी मेनी, बहुतेरे जो इसमें से प्रवेश करते जाएंगे। तो इसका मतलब है कि मुझ जैसों को पसंद नहीं करेगी 21वीं सदी की कलीसिया, मुझ जैसों के प्रचारकों को, 10% के प्रचार को पसंद नहीं करेगी। क्यों? अगर आप पूछना चाहते हैं क्यों, तो मैं बता देता हूं, क्योंकि हम लोग कौन से वाले? सकेत फाटक वाले। हम कौन सा प्रचार करते हैं? दुख उठाओ। हम कौन सा प्रचार करते हैं? यीशु की सेवा करो। हम कौन सा प्रचार करते हैं? परमेश्वर के लिए क्रूस उठाओ। लेकिन ये लोग क्या प्रचार करते हैं? अरे कोई टेंशन नहीं, आपको पैसे चाहिए मेरे पास आओ, आपको अमीर बनना है, मैं रख रहा हूं। ये देखो, ऐसे सेवक हमेशा पैसों की बातें करता हुआ मिल जाएगा, क्योंकि चौड़े रास्ता वाला प्रीचर है ना ये। फिर लिखा है अमीर कैसे बनना है, कलीसिया को उसी में बिजी रखेगा। कैन यू बिलीव दिस? मैं नाम तो खैर नहीं लूंगा, मैं आपको अभी से बता देता हूं। एक व्यक्ति है अपने मुंबई का, महाराष्ट्र मुंबई का, वो कहता है मैंने नई गाड़ी खरीदी है, उसने खुद ने खरीदी है। वो अपने चर्च को कहता है कि जैसे मेरे पास में नई कार आई है, वैसे तुम सबके पास में नई कार आनी चाहिए, नई गाड़ी। मेरा प्रश्न है, क्या परमेश्वर ने हमको इस संसार में पैसा कमाने के लिए बोला है? वचन क्या कहता है? देखिए मत्ती 6:9-19, माफ करें, मैथ्यू 6:19 कहता है अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा, आगे कोई बोल दे प्लीज, लिखा है नहीं करना। पृथ्वी पर धन इकट्ठा नहीं करना, बल्कि 20 कहता है परंतु अपने लिए, लिखा है स्वर्ग में, पृथ्वी पे नहीं स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। लेकिन हम यहां पे क्या कर रहे हैं? बोला पृथ्वी पे धन इकट्ठा करेंगे, पृथ्वी पे अमीर बन जाएंगे। तो अभी कुछ लोग बोल सकते हैं पास्टर डैनियल, अगर हमको पृथ्वी पे धन इकट्ठा नहीं करना है तो हमारे बच्चों का क्या होगा, आगे पीढ़ी का क्या होगा? ले, दो अपने बच्चों का अकेला बाप है, ऊपर बैठा सबका बाप नहीं है। ऊपर बैठा सबका बाप सबकी चिंता करता है, पृथ्वी के बाप से भी ज्यादा। अभी तो वैसे ही मौतें हो रही है, अचानक से कोई भी न्यूज आ रहा है, कोई भी मर रहा है, तो तुम जिस दिन मर जाओगे अपने बच्चों को साथ में लेके जाओगे। तो बैठा है ना ऊपर बाप, ऊपर बैठा है ना परमेश्वर, वो कहता है मैं संभालूंगा तेरे बच्चों को, तू मेरे बच्चों को संभाल, मतलब कलीसिया को। जब हम परमेश्वर का काम करेंगे, परमेश्वर हमारा काम करेगा। तो इसका मतलब क्या है? पास्टर डैनियल मैं नौकरी छोड़ दूं? मैंने कब कहा? मैं बिजनेस छोड़ दूं? मैंने कब कहा? जितने हमारे साथ में, क्या वो नौकरी छोड़ के बैठे हैं? बिल्कुल नहीं। इसको कहते हैं बच्चों वाला सवाल, इसको कहते हैं मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन की मेंटालिटी। यीशु कहता है तुम अपना हाथ पैर चलाओ, कामयाबी मैं दूंगा, तुम अपनी नौकरी शुरू करो, सफलता मैं दूंगा। पौलुस तंबू का बिजनेस करता था, टेंट का, क्या उसको सक्सेस नहीं मिली? ऑफ कोर्स मिली, लिखा भी है वो खुद को भी संभालता और अपने लोगों को भी संभालता, कामयाबी आई ना उसके पास। लेकिन पृथ्वी पे ऐसी लालच के साथ में कि पास्टर ने बंगला खरीदा है तो मैं भी खरीदूंगा, पास्टर के पास में गाड़ी है तो कलीसिया के पास में भी, इसी में तो बिजी किया है। देखो ना, लिखा है ना, कलीसिया को बिजी कर दिया है। किसमें? बोला अमीर बनो, अमीर बनो, अमीर बनो। ऐसी प्रीचिंग नरक के पुलपिट से आती है, नरक के पुलपिट से। अब बताइए, और ऐसे प्रचार को पब्लिक पसंद करती भी है। बोला क्या प्रीचर है, अरे उसको फिर बुलाओ, अगले हफ्ते फिर बुलाओ, उसको फिर से पेज पे बुलाओ, अरे क्या प्रचार करता है, तुमको भी ले डूबेगा, खुद भी डूबेगा। तो लिखा है जैसे प्रचारक की बातें वचन से, जिस प्रचारक की बातें वचन से मैच नहीं करती वो मसीह का विरोधी है। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं जी।
वापस बोल दूं, जिस प्रचारक की बातें वचन से मैच नहीं करती वो मसीह का विरोधी है। यस और नो? या मैं और कुछ रिक्वेस्ट कर सकता हूं? आप लोग अभी जो कम से कम 290 हैं, 290 300 के आसपास, आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर सकता हूं? अगर आप लोग यस बोलते हैं तो अपना थंब करके बता दीजिए। कर सकता हूं? इस तरह के प्रचार को जितना प्रमोट कर सकते हैं ना सोशल मीडिया पे, एवरी ऑल्टरनेट डे, मतलब हर 2 दिन के बाद में यूट्यूब से उठाओ कॉपी पेस्ट करो, यूट्यूब से उठाओ व्हाट्सएप पे कॉपी पेस्ट करो, यूट्यूब से उठाओ इंस्टाग्राम पे डाल दो, यूट्यूब से उठाओ कहीं पे भी डाल दो, और लोगों को ऐसे प्रचार पहुंचाते रहो। और वापस कह रहा हूं कि डैनियल राज का बेनिफिट क्या है कि यूट्यूब का चैनल बढ़ेगा? जी नहीं। मुझे पैसे मिलते हैं? जी नहीं। मेरे को सब्सक्राइब की जरूरत है? जी नहीं। मेरे पास में 1.5 लाख सब्सक्राइबर वैसे ही हैं, आप लोग देख सकते हैं। मुझे कौन सा पैसा कमाना है? आप लोगों को ये काम पे लगाकर, लेकिन परमेश्वर के राज्य में खूब पैसे कमाओगे आप लोग, मैं नहीं, आप लोग। वाह, इसलिए तो लिखा है ना, पृथ्वी पे धन इकट्ठा मत करो लेकिन स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। कैसे कमाओगे पैसा? गणेश जादव साहब, या पैसे कैसे कमाओगे? ऐसे ही तो कमाओगे, परमेश्वर का काम करोगे, पैसे मिलेगा कहां? स्वर्ग में। आप क्या बोलते हैं उसको, पीडीएफ नहीं, क्या हो पैसे जो जमा करते हैं? एफडी। देखो मेरे को ये तक नहीं मालूम। एफडी, आपका जो पैसा है ना वो कहां जमा हो रहा है? स्वर्ग के बैंक में। जिस दिन तुम मरकर स्वर्ग में जाओगे ना, तो प्रभु बोलेगा, अरे बेटा क्या बात है, क्या काम किया, खूब पैसे वाला हो गया। बोला मैंने कब पैसा जमा किया? बोला बेटा जो तू पृथ्वी पे काम करता था ना, उसका सारा तनख्वाह मैंने ऊपर जमा करके रखा है। अब आप सोच के देखो कि हमको पृथ्वी पे मिलियनर, बिलियनियर, ट्रिलियनियर बनना है या स्वर्ग में बनना है? आप ही बता दीजिए। एब्सोल्युटली। अब इसको देखो, मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, टेंशन नहीं लेना। अब यहां पे 2 प्रकार का कबूतर है, और कबूतर से मतलब आप समझ गए, पवित्र आत्मा, ठीक है? जिसको परख कर दूर करना है उसी को दूर करो। रिपीट करता हूं कि जिस पवित्र आत्मा को परख कर दूर करना है उसी को दूर करो, क्योंकि यीशु के वक्त ऐसा नहीं किया। किसने? शास्त्रियों ने। क्या किया पता है? जानना चाहते हो? रख रहा हूं, मरकुस 3 का 28 से 30 में, मैं तुमसे सच कहता हूं। किसने कहा? यीशु ने। मनुष्य की संतान के लिखा है सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी कभी भी कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। लिखा है वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। अनंत पाप का अपराधी। बाप रे, क्योंकि वे कहते थे, कौन? शास्त्री फरीसी। किसको? यीशु को। वे कहते थे कि उसमें, किसमें? यीशु में अशुद्ध आत्मा है। तो तब जाकर मैंने ये फोटो रखा है जहां पे आप देख लीजिए कि जिसको पवित्र आत्मा कहना है उसको पवित्र आत्मा कहो, जिसको अशुद्ध आत्मा कहना है उसको अशुद्ध आत्मा कहो। पवित्र आत्मा को परख कर उसको दूर नहीं करना है, दुष्ट आत्मा की आत्मा को परख कर उसको दूर करो, ना कि पवित्र आत्मा को। क्योंकि यीशु के वक्त में ऐसा नहीं किया शास्त्रियों ने। उसने क्या किया पता है? शास्त्रियों ने जो सच्चा था उसको दूर कर दिया, जो झूठा था उसको स्वीकार कर लिया। ओहो हो। जरा सोचो, अभी कहीं ये गलती यूट्यूब वालों तुमसे तो नहीं हो रही? कहीं ऐसी गलती आप लोग तो नहीं कर बैठ रहे? डैनियल राज कौन सी आत्मा में बात करता है? पवित्र आत्मा। मसीह मंथन वाले कौन सी आत्मा में बात करते? पवित्र आत्मा। कैसे? अभी तो बताए ना, 4 पॉइंट को कवर करो, 4 पॉइंट को दिमाग में रखो, उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे कि वो कैसी बातें करते हैं। डैनियल राज को आप कम से कम 2 साल से 2.5 साल से सुनते आ रहे हैं, कैसी बातें कर रहा है आप परख सकते हो। तो जिसको परख कर दूर करना है उसको दूर करो, ना कि सही को। गलत को दूर करो, ना कि सही को। कैसे पहचाने? उनके फलों से पहचानो, क्योंकि यीशु को नहीं पहचाना। जिसको पहचानना था उसको नहीं पहचाना, उसको दूर कर दिया। जिसको 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 सही कहना था उसको गलत बोल दिया, जिसको गलत बोलना था।
उसको सही बोल दिया। तब जाकर यूहन्ना कहता है, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 16 कहता है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे, मतलब प्रार्थना करे, परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा, मतलब माफ कर देगा। अब इसको देखो, पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में विनती करने के लिए नहीं कहता। कौन कह रहा है? यूहन्ना। क्या इन सभी बातों से आप लोग वाकिफ थे? मैं पूछ रहा हूं, आप लोग वाकिफ थे? अगर वाकिफ थे तो आपको सलूट है, आपको सलूट है। लेकिन अगर वाकिफ नहीं थे तो मैं समझता हूं कि मैंने देरी नहीं कर दी आप तक ये बातों को लाने में। अब इसको ला रहा हूं। अब आपको क्या करना है, यूट्यूब के लोगों आप भी सुनो, आपको क्या करना है, आपको परखना है कौन सा पवित्र आत्मा है और कौन सा दुष्ट आत्मा है। ये रख दिया फोटो। आपको परखना है कौन सा पवित्र आत्मा है और कौन सा दुष्ट आत्मा है, मतलब कौन सी दुष्टता की आत्मा है। आपको परख कर उसको दूर करना है, नहीं तो क्या करोगे पता है? अनंत काल के अपराधी, ये देखो, अनंत अपराधी ठहरोगे। और लिखा है कि ऐसों को माफी नहीं है, मृत्यु की सजा हो चुकी है। और ऐसी ही गलती करी एक व्यक्ति ने जिसको कहते हैं साइमन। ये व्यक्ति आप जानते हैं, जब प्रेरितों की किताब 8 का 18 में पतरस को देख रहा था कि प्रचार करता है, हाथ रखता है, चमत्कार होता है, आशीष आती है, परछाई से लोग ठीक होते हैं, पवित्र आत्मा मिलता है, चंगाइयां हो रही है, देख देख के उनके पास में पैसे लाए। ये देखो किधर गया, पैसे लाए, पोटली देख रहे हैं, पैसे लाया। और क्या कहा उसने? आकर कहा, देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए, ये देखो ब्लैक में लिखा है ना, रुपए लाकर कहा कि ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। अब आप सभी को पता है कि पतरस ने कैसे डांट लगाई, बोला तू और तेरे पैसे नाश हो। ये तो अच्छा है कि वो नाश नहीं हो गया, क्योंकि 8वें अध्याय का चक्कर है। 5वें अध्याय में एक पति पत्नी मर गए, आपको याद होगा, एक पति पत्नी मर गए। वो तो शुक्र है कि ये नहीं मर गया। अब आपको कुछ चीजें बताता हूं, पवित्र आत्मा की निंदा और पवित्र आत्मा को बिना जाने समझे अपराध करने के बारे में कॉन्सेप्ट देता हूं। लिखा है 2 चीजों से हमेशा बचें। किससे? 2 चीजों से। एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। मैं इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं, तब तक डाइजेस्ट करो जी। एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या है? सीधा पवित्र आत्मा की निंदा आप कभी नहीं करोगे। आप ऐसा कभी नहीं कहोगे, हे पवित्र आत्मा मैं तुझे गलत कहता हूं, आप ऐसा कभी नहीं कहोगे। लेकिन इनडायरेक्ट, जिसको कहते हैं इनडायरेक्ट, जिसको कहते हैं बिना ज्ञान के या बिना जाने किसी सेवक को, किसी दास को, किसी सच्चे पवित्र आत्मा से भरे परमेश्वर के प्रचारक को या प्रचारिका को आप बिना ज्ञान के उसको इनडायरेक्टली पाप कर जाओगे। और अक्सर इनडायरेक्ट ही मनुष्य पाप कर बैठता है। देख लो, लिख दिया इनडायरेक्ट, नॉट डायरेक्ट। आपकी हिम्मत नहीं है सीधे परमेश्वर की आत्मा को, पवित्र आत्मा को गलत बोलने, आपकी औकात नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है। आपकी हिम्मत कब आती है पता? इनडायरेक्ट। कुछ लोग मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं, कहते हैं कि डैनियल राज में दुष्ट आत्मा, यहां तक भी कहते हैं कि लूसीफर है डैनियल के राज के अंदर। वेरी गुड बेटा। तो फिर इसको क्या कहते हैं? तू अनंत काल का क्या ठहरा? अपराधी। अनंत काल का। तो ऐसों को तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो अनंत काल के अपराधी ठहर चुके, लेकिन ऐसों की मूर्खता से अगली पीढ़ी बचे। मुझ जैसे 10 टक्कों को जो पवित्र आत्मा की ओर से बातें करते हैं, उनके विरोध में इनडायरेक्टली बात करने से बचो। पहले जानो, पहले समझो ये बंदा कौन है। शास्त्री फरीसी समझे थे? आप सबको पूछ रहा हूं, शास्त्री फरीसी यीशु को समझे थे? ऐसे करो, नहीं समझे, वे नहीं समझे। तो क्या कहा? यीशु में क्या है? मैं रख रहा हूं। देख लो, यीशु को क्या कहा पता है? कहते हैं कि इसमें दुष्ट आत्मा है। ये देखो, कहते हैं इसमें अशुद्ध आत्मा है। तो आज मुझको, आपको, निर्जला जी नेपाल में और जितने प्रभु का काम करते हैं, आपको क्या कहते हैं? अरे ये तो शैतान का बच्चा है, अरे इसमें तो लूसीफर है, अरे इसमें तो दुष्ट आत्मा है। वाह बेटा। तो फिर प्रभु क्या कहता है? बेटा फिर तेरे पाप तो कभी माफ नहीं होंगे, बचो, नहीं तो गई भैंस पानी में। तो जिसके चलते ये व्यक्ति को
पतरस ने डांट लगाई वो तो अलग है कि ये सुधर गया। तो मैं वापस कहता, दो चीज़ों से बचो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति क्या बोल रहा है। तो मैं भी प्रचार करते वक्त में जब किसी को डांट लगाता हूं या किसी को कहता हूं कि ये गलत है, मेरे पास में क्या प्रूफ है? स्क्रिप्चर। मेरे पास में क्या प्रूफ है? यीशु की बातें। मेरे पास में क्या प्रूफ है? पौलुस की, पतरस की स्टेटमेंट। तब जाकर, और जीसस क्राइस्ट, कुत्ते को कुत्ता नहीं बोलूं, सुअर को सुअर नहीं बोलूं, तो फिर मैं क्या कहूं? मैं भेड़ को भेड़िया बोलूं? भेड़िया को भेड़िया बोलना है और भेड़ को भेड़ बोलना है, इसकी सेंस अगर नहीं आए तो काय का प्रचारक? कैसे टीचर बन गए आप? और कैसे टीचर बन गया डैनियल राज? तो प्रश्न उठता है, ठीक है ना? क्या करूं? और एक एग्जांपल आ रहा है। आप लोग माँ बाप हैं, अभी आप लोग अक्सर माँ बाप हैं। नीलम जी आप कैसी हैं? जी 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 वंडरफुल। आप लोग माँ बाप हैं, माता पिता हैं आप, ठीक है ना? बच्चा कोई चीज़ पूछता है, मम्मी ये कैसा है? तो मम्मी कहती बेटा मेरे को नहीं मालूम, पापा को पूछो। पापा के पास जाते हैं, पापा ये कैसा है? तो पापा कहता है मैं क्या करूं, मेरे को नहीं मालूम, एक काम करो अंकल को, पड़ोसी को जाके पूछ के आओ। बच्चा पड़ोसी के पास जाएगा? बच्चा पड़ोसी के पास जाएगा? हो सकता है जाएगा, हो सकता है जाएगा, चलो मान लेते हैं जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या अंकल उसको सही का सही और गलत का गलत बताएगा? अब आप सोचो। चांस है, कंफर्म है कि अंकल गलत टीचिंग दे दे, लेकिन बच्चे को पता है कि मेरा बाप या मां कभी गलत टीचिंग नहीं देगी। वैसे ही आपको पता होना चाहिए, आप प्रीचर है ना, आप टीचर है ना, आप परमेश्वर का वचन का प्रचार करते हैं, सही को सही और गलत को गलत बोलना आपको सीखना होगा। निकालो जल्दी से एक वचन, मत्ती की किताब उसका 5:37, मैथ्यू 5:37। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये वचन। आप लोग के पास बाइबल है तो आप लोग भी देख लो, मैथ्यू 5:37। मैथ्यू 5:37। या मैं टाइम का हिसाब रखूंगा, टेंशन नहीं लेना। वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। जी, मैथ्यू 5:37 देखो क्या लिखा है। लिखा है परंतु तुम्हारी बातें हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो पाप है, वो बुराई से होता है। तो जिसको कहते हैं सही उसको कहो सही, जिसको कहते हैं गलत उसको कहो गलत। अगर जिसको परमेश्वर ने कहा कि ये शैतान है तो आप उसको मत कहो स्वर्गदूत है, जिसको परमेश्वर ने कहा ये स्वर्गदूत है तो तुम मत कहो कि वो शैतान है। वाह, सी, तो सीखना होगा, आपको नॉलेज रखना होगा, क्योंकि बिना ज्ञान के इनडायरेक्टली आप पवित्र आत्मा का अपमान कर बैठोगे, और जो कि अक्सर ज्यादा यही होता है। आपके बीच में रख दिया, आज मसीह जगत में जरा देख लीजिएगा 90% सेवकों को पता ही नहीं है, पता ही नहीं है कि पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है, पवित्र आत्मा क्यों दिया। इनको नहीं पता है साहब, इनको नहीं पता है। पास्टर को या पास्टर जो कहता है कलीसिया मान लेती है, यस पास्टर जी आप जो बोल रहे हैं वो सही है, और जिसके चलते लिखा है होशे 4:6 में, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, मेरी प्रजा नाश हो गई। कैन यू बिलीव दिस? कैसा लग रहा है दोस्तों, कैसा लग रहा है? जिसको मैं फिर वापस रखूंगा, मसीह जगत में 90% सेवकों को पता ही नहीं है कि पवित्र आत्मा क्यों दिया गया, उनको नहीं मालूम। बस उसके पास्टर ने हाथ रखा, ठपाक। अब ये क्या कर रहा है, हाथ रख रहा है, ठपाक। बात आ रही है समझ में? इनको नहीं पता है क्या चल रहा है। अच्छा, फिर पास्टर जो कहता है वही सही है, मान लेते कि यह सही है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये वचन क्यों, होशे 4:6, ये क्यों लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गए। इसका मतलब है कि नाश किससे हुई? मूर्ति पूजा से नहीं, नाश किससे हुई? व्यभिचार से नहीं, नशा से नहीं, दारू से नहीं, किससे नाश हुई? सोचो, एक सही ज्ञान नहीं होने के चलते प्रजा नाश हो सकती है। कैन यू बिलीव दिस? कैन यू बिलीव दिस? आज विवेक घर पर आया था, अभी आपने देखा होगा, वर्शिप किया उसने। तो वर्शिप स्टार्ट होने से पहले हम लोग कुछ बात कर रहे थे किसी मैन ऑफ गॉड सेवक के बारे में। मैं तो खैर उसको गिनती में नहीं लाता हूँ, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ। आया था, बात चल रही थी, बातचीत में पता चला, मैंने बोला अच्छा उसकी बात कर रहे हो? मैंने कहा वो पक्का नरक जाएगा, वो पक्का नरक जाएगा। अब ऐसा क्यों ऐसा क्यों मैं बोल पाया? ओके, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहूदा स्कूरियत ने यीशु को 20 चांदी के सिक्के में बेचा,
और फांसी लगा के मर गया। ऐसा सोचो कि आप और मैं वहां होते, उस वक्त में होते, और मुझसे आपसे कोई पूछता, अरे डैनियल भाई एक बात बताओ, यहूदा इस्करियोत स्वर्ग में होगा कि नरक में होगा? मेरे को, आपको क्या लगता है मुझे क्या बोलना चाहिए? पतरस क्या कहता है पता है? पहला पतरस माफ करे, प्रेरितों की किताब पहला अध्याय, वो कहता है कि अगर उसका जन्म नहीं होता ना वो उसके लिए भला होता, अगर उसका पैदा ही नहीं होता ना वो, तो वो उसके लिए अच्छा होता। अब इसका मतलब क्या है? यहूदा इस्करियोत कहाँ गया? हाँ, बिल्कुल नीलम जी बिल्कुल सही इशारा कर रही हैं। वो नरक में, नरक का भी नीचे होता है ना, नरक का नीचे 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 वहां है वो अभी। और क्या बेकार दर्द और क्या बेकार पीड़ा में होगा, आप इसका अंदाजा तक नहीं लगा सकते। तो लिखा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो गई? नाश हो गए। राइट गणेश जादव जी? या बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी कि मैं वापस कहता हूँ, मैं खुद की भी गिनती कर रहा हूँ, मैं भी पास्टर हूँ। मेरे चर्च के लोगों को भी, आप लोग जो मुझे मानते हैं, आपको भी मैं कहता हूँ, आप लोग मुझे सुनते हैं, मैं आप तक को भी कहता हूँ कि डैनियल राज जो भी कहता है मत मानते बैठो। आपकी खुद की स्टडी होना बहुत ज़रूरी है, आपका खुद का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप कब मैच करते हो कोई चीज़ों को? जब आपके पास नॉलेज होगा। आपके पास अगर नॉलेज ही नहीं है, आप मैच कैसे करोगे बताइए? आपको डुप्लीकेट का पता होगा तभी तो ओरिजिनल का पता होगा, ओरिजिनल का पता होगा तभी तो डुप्लीकेट का पता होगा ना। जब आपको ओरिजिनल नहीं पता, कम ऑन, तो आपको डुप्लीकेट कैसे पता चलेगा ना? अब मेरी दिक्कत यह है कि बहुत 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 ज़रूरी बात पवित्र आत्मा को लेकर आपके बीच में रखना चाहता हूं, लेकिन आज नहीं कल, बहुत बहुत जरूरी बात पवित्र आत्मा को लेकर, क्योंकि ऑलमोस्ट 9 o'clock हो गए हैं। ठीक है, एक प्रार्थना के साथ, और मैं कल यहां से शुरू करूंगा। वापस कहता हूं, मैं यहां से शुरू करूंगा। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम से आपके महान महान उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। मैं विनती करता हूं प्रभु, जितने बातें आज यहां पर हुई हैं प्रभु, एक एक बातों पर परमेश्वर आप हमें तैयार करिए, लोगों को तैयार करिए। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, ये वीडियो जहां तक पहुंचे, जिस जिस तक पहुंचे, उन सब से बात करिए। आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।